की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रही होती है कि एक ट्रक उनका पीछा करके रोकता है और बड़ी बेदर्दी से औरत और ड्राइवर को मार देता है। मरने के बाद कातिल दोनों की लाशों को एक पुरानी फैक्ट्री नुमा जगह पे ले जाता है, जहां उनको दफना के उन पे तेजाब डाल रहा होता है कि उसके अपने हाथ भी जल जाते हैं। 5 साल का अरसा गुजरने के बाद दिखाया जाता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जतिल यादव अपने कुलीग की शादी अटेंड कर कर वापस घर आता है। घर आते ही एसएसपी की कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के बाद जतिल यादव एक बंगले पे जाते हैं, जहां मौजूद एक शख्स उन्हें बताता है कि इस घर का मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह का खून हो चुका है। कपिल यादव डेड बॉडी देखने के लिए जा रहा होता है कि सीढ़ी चढ़ते हुए उसके पांव में कांच लगता है। उतने में एक औरत प्रमिला और एक लड़की वसुधा अंदर से निकलते हैं, जो मरने वाली की भाभी और भतीजी हैं। प्रमिला उस घर की काम वाली बच्ची चुन्नी को आवाज देती है कि वो कान साफ करे। जतिल यादव को अंदर लाने वाला शख्स रमेश बताता है कि यहाँ लालटेन टूटी है और ये उसका कांच है। वो शख्स अपना तारुफ करवाता है कि वो मरने वाली की पहली बीवी का भाई है और यहाँ उसके बेटे करण को अपने बाप की दूसरी शादी में शिरकत के लिए हॉस्टल से लेकर आया है। मरने वाली की एक बेहता बेटी करोना भी दिखाई जाती है। जतिल यादव लाश का मुआयना करता है, जिसकी बुरी तरह से शक्ल बिगड़ी होती है। लाश के पास जतिल यादव को एक मोती मिलता है और पूछने पे उसे पता चलता है कि लाश को सबसे पहले मरने वाले के भतीजे विक्रम ने देखा था। जतिल यादव विक्रम से पूछता है तो वो बताता है कि वो 9 साढ़े 9 के करीब अपनी मंगेतर को घर छोड़ने गया था, जो कि वहां के एमएलए मुन्ना राजा की बेटी है, और 11 सवा 11 के दरमियान वो वापस आकर अपनी फैमिली को मंदिर लेके गया था। मंदिर से वो 12:30 के करीब घर वापस आया और तब विक्रम ने अपने चचा को मरा हुआ देखा। और वो जतिल यादव को ये भी बताता है कि करीबन 11:30 के करीब उसके चचा ने उसके नंबर पे उसे कॉल किया था। जतिल यादव को उसकी बात पे कुछ शक होता है और वो उससे कहता है कि उसकी मंगेतर का घर तो सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है, फिर उसे वापस आने में इतना टाइम क्यों लगा। जिसमें विक्रम उसे बताता है कि आजकल शादियों का सीजन होने की वजह से रास्ते में बारात गुजर रही होती है और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लाश के पास जतिल यादव को मर्डर वेपन यानी कि एक बंदूक मिलती है। रमेश उसे बंदूक की जगह दिखाता है, जो कि रघुवीर सिंह के स्टडी रूम है। जतिल यादव वहां का मुआयना करता है और उसे पता चलता है कि बंदूक एक शीशे के केस में रखी गई थी, जिसको पेपर वेट से तोड़कर बंदूक अंदर से निकाली गई है। जतिल यादव को घर की ऊपरी ओर जाने वाली दूसरी सीढ़ी भी मिलती है, जो घर की पिछली तरफ से जाती है। जतिल यादव उस सीढ़ी से ऊपर जाता है तो उसे रघुवीर सिंह की नई दुल्हन का कमरा वहां से दिखाई देता है। जतिल उसकी दुल्हन से पूछताछ करता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ की रहने वाली है। उसकी दुल्हन राधा की बजाय चुन्नी जतिल यादव को बताती है कि उसकी नई मालिकन अनाथ है और वो 5 साल से यहीं रह रही है। इतने में दिखाया जाता है कि प्रमिला और वसुधा छुपकर जतिल यादव और राधा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनना चाह रहे होते हैं। राधा जतिल को वहां से जाने को कहती है और उसको कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती। इतने में जतिल को बाहर से शोर सुनाई देता है और बाहर देखने पर उसे मालूम पड़ता है कि करोना का पति रवि हंगामा कर रहा होता है। रवि इस शोर शराबे के दरमियान चीख रहा होता है कि राधा, जो कि रघुवीर की रखील थी, उसे इस घर से अब बाहर निकाला जाए, क्योंकि रघुवीर की जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ रवि का हक है। और वो ये भी कहता है कि राधा ने जानकर रघुवीर का कत्ल किया है ताकि वो ये दौलत हथिया सके, मगर रवि इस दौलत को अपने हाथ से नहीं जाने दे, क्योंकि रघुवीर का बेटा करण तो एक ड्रग एडिक्ट है और बाकी बचता है सिर्फ रवि, जो कि इस जायदाद का अब इकलौता वारिस है। जतिल यादव रवि को खामोश करवाने के बाद वहां से डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहा होता है कि चुन्नी उसके पास एक चिट लेकर आती है। घर जाकर जतिल वो चिट पढ़ता है तो उस पर राधा का नाम और पता लिखा होता है। चिट पढ़कर जतिल को 5 साल पहले का वाकया याद आ जाता है, जब उसने ट्रेन से एक लड़की को आत्महत्या करने से बचाया था और वो लड़की दरअसल राधा होती है। फोरेंसिक रिपोर्ट से जतिल को पता चलता है कि रघुवीर की मौत 10 साढ़े 10 के दरमियान हो चुकी थी। वो अगले दिन पूछ-गूछ के लिए दोबारा रघुवीर की हवेली जाता है तो रवि मुन्ना राजा को बुला लेता है कि पुलिस उन्हें तंग कर रही है। मुन्ना राजा जतिल को समझाता है कि इन्वेस्टिगेशन बंद कर दे, क्योंकि फैमिली का नाम खराब होगा, और रघुवीर की रखील को मर्डर केस में पकड़कर केस क्लोज कर दे।
जतिन यादव को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वो मुन्ना राजा से कहता है कि अब वो इस मर्डर की तह तक पहुंचेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जतिन को रघुवीर के कमरे से इरोटिक मैगजीन्स और लड़कियों के बॉडी पार्ट्स की तस्वीर मिलती हैं और उनके घर में उसे एक बूढ़ी औरत भी दिखाई देती है जो कि चुन्नी की दादी है और उस हवेली की साबका मुलाजमा होती है। चुन्नी का बाप उस घर का ड्राइवर था और रघुवीर की पहली बीवी के साथ ग्वालियर से वापसी पर रास्ते में एक हादसे का शिकार होकर 5 साल पहले मर गया था। जतिन विक्रम के फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक करवाता है और उसे मालूम पड़ता है कि 11:30 बजे विक्रम को उसके चचा की कॉल आई थी, मगर इस कॉल से पहले विक्रम को एक अनजान नंबर से काफी कॉल्स रिसीव होती रही हैं। चेक करने पर जतिन को पता चलता है कि वो नंबर राधा का है। जतिन राधा से पूछताछ के लिए वापस हवेली जाता है और वहां पे राधा उसको इस हकीकत से आगाह करती है कि उसके और विक्रम के दरमियान अफेयर था और वो दोनों शादी वाले दिन भागने वाले थे। जतिन विक्रम को तफ्तीश के लिए थाने ले जाता है, मगर मुन्ना राजा उसकी जमानत करवा लेता है और एसपी जतिन को मुन्ना के होने वाले दामाद को गिरफ्तार करने की वजह से काफी डांटता है। जतिन हकीकत जानने के लिए चुन्नी के घर जाता है, मगर चुन्नी खौफ की वजह से कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और जतिन को कहती है कि पुलिस ठाकुरों के साथ मिली हुई है क्योंकि पुलिस ने उसके बाप की फाइल भी बगैर जांच पड़ताल के बंद कर दी थी। इस वजह से वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी। जतिन चुन्नी के बाप की फाइल दोबारा खोलता है और जांच पड़ताल करते हुए चमड़े की एक फैक्ट्री तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक कसाई मिलता है जो किसी एमएलए के लिए ये फैक्ट्री चला रहा होता है और दिखाया जाता है कि ये कसाई वही शख्स है जिसने मूवी की शुरुआत में रघुवीर की बीवी और ड्राइवर को मारा होता है। मुन्ना राजा को जैसे ही इस वाकये का इल्म होता है, वो चुन्नी को मरवा देता है और जतिन को केस से हटवा देता है और साथ ही साथ जतिन पर जानलेवा हमला भी करवाता है। जतिन का असिस्टेंट उसे खबरदार करता है कि एसपी ने राधा को कत्ल के इल्जाम में पकड़ने का हुक्म दिया है। जतिन इस खबर के मिलते ही राधा को लेकर फरार हो जाता है क्योंकि उसकी नजर में राधा निर्दोष है। दोनों एक ट्रेन में सवार हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि रात को राधा की आंख खुलती है तो जतिन गायब होता है। वो अपने बैग से एक छुरी निकालकर जतिन को ढूंढने जाती है और उसे मुन्ना राजा के लिए काम करने वाला कसाई जतिन को मारते हुए दिखाई देता है। राधा चाकू से उस पर वार करती है और जतिन और राधा वहां से फरार होकर ग्वालियर रघुवीर की कोठी में चले जाते हैं। राधा उसे बताती है कि रघुवीर इस कोठी को अपने शौक पूरे करने के लिए इस्तेमाल करता था। जतिन को राधा के बैग में वो दुपट्टा मिलता है जिसका मोती रघुवीर की लाश के पास मिला होता है। जतिन राधा से पूरा सच बताने को कहता है। राधा उसे बताती है कि उस रात वो विक्रम के साथ भागने वाली थी, मगर विक्रम ने उसे धोखा दिया और साथ नहीं लेकर गया। वो विक्रम को धमकाने की खातिर रघुवीर के कमरे में जा रही थी ताकि उसे सारा सच बता सके और विक्रम उसका पीछा करते हुए आ रहा था ताकि वो राधा को रघुवीर को हकीकत बताने से रोक सके। मगर जब वो दोनों रघुवीर के कमरे में पहुंचे तो उन्हें रघुवीर मरा हुआ मिला। वो दोनों रघुवीर की लाश को देखकर दम्बोखूद थे कि उतनी देर में चुन्नी भी वहां लालटेन लेकर आ गई। विक्रम ने राधा को वहां से वापस भेज दिया और चुन्नी को कुछ समझाया जो उसने राधा को कभी नहीं बताया। उतनी देर में जतिन को उसके असिस्टेंट का फोन आता है जो उसे बताता है कि चुन्नी के नाखूनों में जली हुई जिल्द के सेल्स मिले हैं जो उसके कातिल के हो सकते हैं और उसका असिस्टेंट ये भी बताता है कि मुन्ना राजा का खास बंदा जो कि एक कसाई है उसके हाथों की जिल्द भी जली हुई है और उसके असिस्टेंट को यकीन है कि चुन्नी के खून में कहीं ना कहीं मुन्ना राजा का हाथ है। जतिन एसएसपी को फोन करके कहता है कि वो राधा को वापस भिजवा रहा है और वो राधा को पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं और खुद वो ग्वालियर में इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ग्वालियर के एक नर्सिंग हाउस से पता चलता है कि रघुवीर की पहली बीवी के नाम पर एक एबॉर्शन है। जतिन उस एबॉर्शन डेट को नोट कर लेता है और उसको रघुवीर की हवेली से ये भी पता चलता है कि रघुवीर यहाँ पर बहुत सी औरतें लाया करता था और वहां का चौकीदार उन्हें बताता है कि हमारी पहली मालिकन ने हमें कहा था कि जब साहब अब किसी लड़की के साथ आए तो हम उन्हें कॉल करके बुला लें और जिस रात रघुवीर की पहली बीवी का इंतकाल होता है उस रात उसकी पहली बीवी रघुवीर का पीछा करते हुए इस हवेली में आती है और उसे यहाँ किसी लड़की के साथ देखती है। इस सारे वाक्य को खोजते हुए जतिन एक बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाता है और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जतिन शादी की मूवी मंगवाता है और उस मूवी को बड़े गौर से देखता है। इतने में उसके असिस्टेंट की उसे कॉल आती है और वो बताता है कि एसएसपी ने राधा को एक पुल के नीचे बुलवाया है
और थाने लाने से मना किया है। जतिल अपने असिस्टेंट को कहता है कि एसएसपी के ऑर्डर्स माने जाएं और राधा को जब वो पुल के नीचे एक गाड़ी में लेकर रुकते हैं तो साथ ही वही कसाई उन पर वापस हमला कर देता है, मगर जतिल और उसका असिस्टेंट राधा को मरने से बचा लेते हैं और उसको लेकर वापस कानपुर आ जाते हैं। वहां रघुवीर के घर में मुन्ना राजा, उसकी बेटी और रघुवीर की सारी फैमिली जमा होती है। जतिल यादव वहां राधा को लेकर आता है और आकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। वो करुणा को बताता है कि उसके भाई को ड्रग्स देने वाला उसका अपना पति है, जो कि पैसे के लालच में उसके भाई को ड्रग्स देता रहा है, और इस इंसिडेंट की रिपोर्ट स्कूल वालों ने उसके बाप को भी की थी। मुन्ना राजा को लगता है कि रवि ने रघुवीर का कत्ल किया है, मगर जतिल कहता है कि रवि ने उसका कत्ल नहीं किया बल्कि कत्ल किसी और शख्स ने किया है, और मुन्ना राजा अच्छी तरह जानता है कि ये कत्ल करने वाला कौन है। वहां से मुन्ना राजा को काफी गुस्सा आता है और वो जतिल से कहता है कि इस घर से निकल जाए, मगर विक्रम जतिल को सारा सच बताने को कहता है। जतिल सबको बताता है कि रघुवीर अपनी भतीजी वसुधा के साथ ज्यादती करता रहा था, जबकि वो 18 साल से कम थी। जैसे ही रघुवीर की पहली बीवी को इस वाकये का इल्म हुआ, उसने फोन करके वसुधा की मां प्रमिला यानी कि अपनी भाभी को सारी हकीकत से आगाह किया। प्रमीला ने रघुवीर को रोकने की बजाय अपनी भाभी को मरवा दिया ताकि ये बात दुनिया के सामने ना आ सके, और उसके कत्ल में प्रमीला और मुन्ना भाई दोनों शरीक थे। और उसने अपनी बेटी को भी चुप रहने को कहा ताकि उसके बेटे विक्रम को सारी जायदाद मिल सके। जब विक्रम को इस वाकये का इल्म होता है तो वो अपनी मां से काफी नाराज होता है और उसे घर से निकल जाने को कहता है, मगर प्रमीला अपने किए पर शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लेती है। उसके मरने के बाद वसुधा जतिल को सारी सच्चाई बताती है और वो उसे बताती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, और उसके चाचा ने जब उसके साथ ज्यादती की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से स्कूल से उसको एक्सपेल कर दिया गया था, और स्कूल वालों ने उसके लोकल गार्डियन यानी कि उसके चचा को इन्फॉर्म किया। उसके चचा ने अपनी पहली बीवी के नाम पर वसुधा का अबॉर्शन करवाया था। शादी वाली रात वसुधा अपने चचा से काफी अरसे बाद मिली थी और उसे अपने चचा पर काफी गुस्सा था, और वो यही गुस्सा निकालने अपने चचा के कमरे पे गई थी, जहां शर्मिंदा होने के बजाय उसके चचा ने मजीद उसी की ही बेइज्जती की कि वो एक खराब लड़की है। इस बात से तैश में आकर वसुधा ने अपने चचा का कत्ल कर दिया। जतिल उन सबको बताता है कि ये सारी हकीकत उसने शादी की मूवी देखकर अंदाजा लगा ली थी, क्योंकि शादी की मूवी में उसके चचा के कत्ल के टाइम पर वसुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, और जब वसुधा वहां से उठ के जाती है तो उसने लाल रंग का दुपट्टा लिया होता है, मगर जब वो कुछ अरसे बाद वीडियो में वापस दिखाई देती है तो उसका दुपट्टा बदला हुआ होता है, और यही दुपट्टा उसने जाकर राधा के कमरे में छुपा दिया था, जो कि उसके बैग में था। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि जतिल की मां अखबार में इस केस की खबर पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि रघुवीर की भाभी ने मुन्ना राजा के साथ मिलकर रघुवीर के कत्ल को प्लान किया, और साथ ही साथ एसएसपी पर भी तफ्तीश चल रही होती है क्योंकि उसने मुन्ना राजा और रघुवीर की भाभी का साथ दिया। जतिल अपनी मां को बताता है कि उसने वसुधा का नाम जानबूझकर इस सब में नहीं आने दिया, क्योंकि वसुधा ने के साथ जो ज्यादती की गई थी उसका बदला उसने सही लिया है। व्यूवर्स, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।